इस शो के फुल एपिसोड्स देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। हरामजादे, आर्या को धोखा दे रहा हूं। किसी और के साथ रंग ले मना रहे तू। सही पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़की जबरदस्ती मुझसे। क्या जरूरत है ये सब करने की? अगर गुड्डू आर्या को धोखा दे रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं मेरी कच्ची। क्या सच में साहिल ने किया है ये गुड्डू के साथ, या है ये किसी पुराने दुश्मन की चाल? क्या वेदिका बचा पाएगी अपने साहिल को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। साहिल ने गुड्डू का मर्डर कर दिया है और इस वक्त साहिल जेल में है। वेदिका, तेरे पति ने तेरी बेटी को विधवा कर दिया। साहिल ऐसा नहीं कर सकता। साहिल किसी की जान नहीं ले सकता। वो घुंघरू के बदले की आग ने पहुंचाया साहिल को सलाखों के पीछे। क्या वेदिका बचा पाएगी साहिल को इस मुसीबत से, या हो जाएंगे साहिल और वेदिका जुदा? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। वो तुम क्या कोई मेरा इस परिवार का हमारा कोई दुश्मन है? क्या खुलने वाला है 3-3-3 के राज का पूरा सच? क्षितिज! आखिर कौन है ये क्षितिज? क्या वेदिका पता लगा पाएगी बड़ी अम्मा और क्षितिज के रिश्ते का सच और बचा पाएगी साहिल को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। क्या घुंघरू की मौत के बाद संभल जाएगा अग्रवाल परिवार, या अंदेशा है ये किसी नए तूफान के आने का? साहिल, कोई मिसेस अस्थाना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया है। आप ही की वजह से हुआ है। छोटा पैकेट प्लीज। प्लीज मत बुलाना मुझे इस नाम से। क्या बचा पाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से। कैसे बचाएगी वेदिका पिता और बेटी के रिश्ते की डोर को टूटने से? साहिल, कोई मिसेस अस्थाना नाम की औरत है। उन्होंने सारा बैंक का लोन चुकाने के बाद सारी संपत्ति पर अधिकार पा लिया है। अग्रवाल परिवार पर मंडराए संकट के बादल। आखिर कौन है जो बनकर आया है काला साया वेदिका और साहिल की जिंदगी में? क्या साहिल और वेदिका मिलकर बचा पाएंगे अपने परिवार को इस मुसीबत से? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से रात 10:30 बजे। चलिए रस्म शुरू करते हैं। क्या आर्या के प्रतिशोध की आग अलग कर देगी साहिल और वेदिका को? पैर छू। वेदिका जी, वैसे एक और रस्म रह गई, सुहागरात की सेज सजानी। क्षितिज के इस नए षड्यंत्र से क्या वेदिका और साहिल बचा पाएंगे आर्या को? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। अभी शादी तो हो ही चुकी है और तुम दोनों कुछ नहीं कर पाए, इसलिए प्यार से कह रहा हूँ उसे ईद सजा दो और अपनी बेटी को आशीर्वाद देकर उसके पति को सौंप दो। तो इस शादी की मैं सारी कसमें और सारी रस्में अच्छे से निभाऊंगा, और खासकर ये सुहाग रात।
क्या करेंगे हम? हाँ, क्या होगा मेरी बेटी का? वो ये तो राक्षस है, पता नहीं क्या करेगा मेरी बेटी के साथ। उसका जादू, उसका हिप्नोसिस, दिमाग पर काबू पाने की शक्ति, ये सब तो हम देख चुके हैं। टांग दिया था उसने मुझे और सबको विश्वास हो गया था कि इस घर में भूत है। अरे तुम्हारी याददाश्त तक मिटा दी थी उसने, तो सोचो वो क्या क्या नहीं कर सकता मेरी बेटी के साथ। क्यों मेरी बेटी के साथ इतना सारा हो रहा है? क्यों? हमारी बेटी आर्या मेरी भी बेटी है वेदिका जी। उसकी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है वेदिका जी। मैं आपसे वादा करता हूँ आर्या को कुछ नहीं होगा। हमें बस एक दूसरे पर यकीन करना है। और मैं आपको परेशान नहीं देख सकता वेदिका जी, कभी नहीं। एक बात याद रखना, आपका साहिल हमेशा आपके साथ है, हर वक्त। और ये बात तो आप जानती हैं कि जब साहिल कोई चीज ठान लेता है तो फिर पीछे कभी नहीं हटता। मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि आर्या को कुछ नहीं होगा। वो क्षितिज के गंदे इरादे वेदिका जी कामयाब नहीं होंगे। और ये आपके बच्चों के पापा का आपसे वादा है। आज तेरा जगराता माता, आज तेरा जगराता। आज रात हम आर्या को साबित कर देंगे कि गुड्डू को वाकई ने क्षितिज ने मारा है। आर्या को क्षितिज के चंगुल से बचाने के लिए वेदिका और साहिल ने अपनाई एक तरकीब। क्या वेदिका और साहिल की ये तरकीब कर पाएगी क्षितिज को बेनकाब? क्या साहिल को मिल पाएगा कोई सुराग क्षितिज को खूनी साबित करने का और उससे आर्या को बचाने का? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। गुड्डन तुमसे न हो पाएगा में कल देखिए। जोर से बोलो। ये मुहूर्त शादी का नहीं, दुर्गा माँ की स्थापना का मुहूर्त है। माता रानी हमें इतना आशीर्वाद दीजिए कि हम नवरात्रि के 9 दिनों में जिंदल साहब को सही सलामत घर वापस ला सके। कोई तो उपाय बताइए हमें जिंदल साहब को ढूंढने का। जैसे तुम भाई के साथ आरती करती थी ना, वैसे अब मेरे साथ करोगी। हम करेंगे ना आपके साथ आरती, पर तब जब आप एक बार जिंदल साहब से हमारी बात करवा देंगे। अभी अस्पताल लेके जाएंगे, कुछ नहीं होगा। अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं है। अभी ने जो दवाई दी है ये उसका असर है। रिजवान भाई, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बा को हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर, इरफान सिद्दीकी साहब की तबीयत खराब होने की वजह से वो अपने शहर काजी की जिम्मेदारी अपने भतीजे रिजवान सिद्दीकी को देना चाहते हैं। सर, आप प्लीज मेरा यकीन कर लीजिए सर। जब से शहर में आई हूँ कोई ऐसा नहीं मिला जिसे अच्छा कह सकूं। हाँ, बहुत अच्छे से। सर, मैंने चोरी नहीं की है। रोना नहीं, रोना। मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे जाकर उन लोगों से बात करनी होगी। रोना नहीं। चाची, जितना बड़ा नाम उतना ही बड़ा दिल। He's a real rock star. रिया जैसी भी है, लकी बहुत है। ऐसे पापा किस्मत वालों को मिलते। मैंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे उस पृथ्वी को टारगेट किया था। जानती हो क्यों? क्योंकि उसने मेरे ऋत्विक की जान ली है। और जिस मास्टरमाइंड को तुम लोग ढूंढ रहे हो ना, वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे पृथ्वी जी हैं। मोहिनी नहीं, नहीं मोहिनी नहीं। सिया! दी? क्या कर रही हो? पंखुड़ी अब यहाँ एक क्रिमिनल के साथ एक छत के नीचे नहीं रहेगी। अभी तक तो शांति भी नहीं आई और बेचारी पंखुड़ी कहाँ जाएगी? इस बात की टेंशन मुझे भी थी। मुझे भी पंखुड़ी के साथ चले जाना चाहिए। पता नहीं घर पे क्या हो रहा होगा। मुझे किसी भी हालत में घर पे पहुंचना ही है।
उठ चुकी है डोली, आ चुकी है बारात, सज चुका है मंडप। क्या शान हो रहे इस अनर्थ को रोक पाएगा या फिर किस्मत के हाथों करना होगा समझौता? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे।